हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस जोन। जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज बिहार पुलिस का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ, आज दिनांक है 1 अक्टूबर 2023। आज बिहार पुलिस का सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम हुआ है। उसमें से हम आज क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करेंगे एवं उसका आंसर देखते हुए चलेंगे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें लगभग जितने भी प्रश्न पूछे गए थे आज सेकंड शिफ्ट का, सभी प्रश्नों का आंसर करवा दिया गया है। ठीक, तो आप लोग आंसर मिलाते हुए चलेंगे और नीचे कमेंट में ज़रूर करके बताएंगे कि कितना नंबर आप लोग का आया है। साथ ही साथ आप लोग जो वीडियो अगर पसंद आएगा आप लोगों को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे समय समय पे। और जिनका फर्स्ट शिफ्ट होगा तो वीडियो ऑलरेडी जीएस जोन चैनल पे आपका अपलोड कर दिया जा चुका है, तो आप वहाँ से देख लेंगे। और आखिरी में आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त अल्कोहल क्या कहलाता है। इसका सही आंसर होता है बियर। क्या कहलाता है? तो बियर। नेक्स्ट प्रश्न था कि एक रेडियोधर्मी तत्व का आधा जीवन 4 महीने का है, तो कितने समय में पदार्थ 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा? पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा, तो 8 महीनों में। नेक्स्ट प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है? तो जो लोहा है वो लोहा पारद या पारा जी के साथ मिश्रण नहीं बनाता है। नेक्स्ट है कि किसी जीव के विकासवादी इतिहास को डैश के रूप में जाना जाता है। किसी जीव के विकासवादी इतिहास को जातिवृत्त के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कबूतर, मच्छर, चमगादड़, कबूतर है, मच्छर एवं चमगादड़ के पंख दिखाते हैं, तो इसका पंख दिखाते कैसे? अभिसारी विकास को दिखाते हैं, अभिसारी विकास को। बैसिली बैक्टीरिया किस आकार के होते हैं? तो जो बैसिली बैक्टीरिया होते हैं वो छड़ के आकार के होते हैं। खाने योग्य समुद्री मछली कौन सा है? बहुत सारा इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें पूछ रहा था कि खाने योग्य समुद्री मछली कौन सा है, तो हिल्सा खाने योग्य समुद्री मछली है। नेक्स्ट था किस संघ के पशुओं के संयुक्त पैर होते हैं? किस संघ के पशुओं के संयुक्त पैर होते हैं? तो आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, आर्थ्रोपोडा के जो होते हैं संयुक्त पैर होते हैं। किसे बैक्सनिया कहा जाता है? तो कॉपॉक्स को बैक्सनिया कहा जाता है। बैक्सनिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होता कॉपॉक्स। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम तैयार कौन करता है? तो यूएनडीपी क्या तैयार करता है? तो मानव विकास सूचकांक, जिसको एचडीआई भी कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार करने की जिम्मेवारी किसे है? तो यूएनडीपी को है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न था कि भारत और 5 आसियान देश अर्थात कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड एवं वियतनाम मिलकर बनाते हैं, तो ये पांचों भारत और 5 जो आसियान देश है, ये पांचों मिलकर के एमजीसी या फिर मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन बनाते हैं। किस चीज़ का निर्माण करते हैं? तो मेकॉन्ग गंगा कॉरपोरेशन। नेक्स्ट था कि जो खगोलीय दूरी दूरबीन है, ठीक, द्वारा बनाई गई छवि आकृति कैसी होती है? तो आभासी एवं आवर्धित होती है। ठीक, आभासी एवं आवर्धित छवि का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? खगोलीय दूरी दूरबीन के द्वारा। कौन सा बेहतर कंडक्टर है? तो जो ऑप्शन दिया हुआ था 4 ऑप्शन, उसमें से निकेल जो था, निकेल बेहतर कंडक्टर था उन चारों में से। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में मापी जाती है? ध्वनि की जो तीव्रता होती है वह किसके संदर्भ में मापी जाती है? आयाम के संदर्भ में। नेक्स्ट था फोटोस्टेट मशीन किस तकनीक पर कार्य करती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण के तकनीक पे कार्य करती है। जो फोटोस्टेट मशीन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण के तकनीक पे काम करती है। एक खगोलीय इकाई की है, क्या है? खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसे ही खगोलीय इकाई या फिर एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट एयू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि प्रावर्तन के नियम के बारे में कौन सा कथन सत्य था? तो यह सभी प्रावर्तक सतहों के लिए होता है। प्रावर्तन का नियम किसके लिए है? तो सभी प्रावर्तक सतहों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है 18 नंबर कि मिलान करने के लिए था विभिन्न रेलवे जोन दिए हुए हैं एवं उसके मुख्यालय दिए हुए हैं। तो रेलवे जोन के मुख्यालय मिलान करना था, तो पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो जबलपुर है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी कि एसईसीआर का मुख्यालय बिलासपुर और उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है गोरखपुर है। नेक्स्ट है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला पहला
केंद्र शासित प्रदेश, यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है तो दीव। आर्कटिक क्षेत्र एवं अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट में स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र हो जाएगा उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक महाद्वीप हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव। नेक्स्ट था, किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? वो कौन सा राज्य है जिसे लाल नदी एवं नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो असम को जाना जाता है। नेक्स्ट था कि जब पानी में इनो, जो इनो हम लोग पीते हैं गैस बनने पे, इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, और बुलबुले बनने के कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बेसिकली जो बुलबुला निकलता है वो किस कारण से निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। इस प्रकार से हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो बिहार पुलिस का जो आज 1 अक्टूबर 2023 को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसी के प्रश्नों का एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हम लोग क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर तो नहीं मिला था, लेकिन जो बच्चे लोग मेमोराइज करके आए थे उनके बताए गए क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन नोट किया गया है, वो उसका आंसर बताया जा रहा है। तो अभी तक कमेंट करके आप लोग बताएंगे 22 प्रश्न में आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है। यहाँ पे सभी प्रश्न का आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है ना, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उतने प्रश्न हमारे पास हैं। कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो एक बार लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक ना। नेक्स्ट है कि सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व कौन सा है? तो जो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व है और टेक्नीशियम है, जिसका परमाणु संख्या 43 है। सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्व कौन सा है? तो टेक्नीशियम है। नेक्स्ट है, किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या भी एक होता है, परमाणु भार भी एक होता है। ठीक। नेक्स्ट है कि अश्रु गैस के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? जो टीयर गैस है, टीयर गैस के रूप में किस गैस का प्रयोग होता है? क्लोरीन का प्रयोग होता है। किसका? तो क्लोरीन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है कि नॉन स्टिक सतह के कोटिंग बनाने के लिए, जो नॉन स्टिक सतह होता है उसको कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर कौन सा? उपयोग किया जाने वाला पॉलीमर है टेफ्लॉन। किसका प्रयोग करते हैं नॉन स्टिक बर्तनों में? तो टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सा है? जो ऑप्शन में दिया हुआ था उसके अनुसार जो सबसे कठोर धातु है टंगस्टन, जिसका कि संकेत W होता है। सबसे कठोर धातु ऑप्शन के अनुसार से टंगस्टन था। सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश के द्वारा दिया गया है? ठीक, सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश के संसद के द्वारा दिया गया है? तो इंग्लैंड सही आंसर होगा, इंग्लैंड के द्वारा। नेक्स्ट हिंदी का प्रश्न था, उत्कर्ष का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो उत्कर्ष का जो अपोजिट शब्द होगा वो अपकर्ष होगा। नेक्स्ट है कि शाम और सामनी सांझ लिखा हुआ था, क्योंकि क्वेश्चन में क्या था? सांझ एवं रात के बीच का समय को क्या कहते हैं? तो सांझ एवं रात के जो बीच का समय होता है उसे गोधूली कहा जाता है। क्या? तो गोधूली कहा जाता है। नेक्स्ट था, असंगत चुने निम्नलिखित में से कौन जो है तीनों से भिन्न है? रोष, कीप, अमरस या फिर अशोक। कीप, अमरस और रोष का मतलब होता है रोष, दुखी। ठीक है, तो ऑप्शन छट जाएगा कौन सा इनमें से? अशोक। नेक्स्ट है, सखी बे मुझसे कहकर जाते हैं किस कवि की काव्य पंक्ति है? सखी बे मुझसे कहकर जाते हैं किससे कवि की काव्य पंक्ति है? तो मैथिली शरण गुप्त का है। ये किसका काव्य पंक्ति है? तो मैथिली शरण गुप्त का। नेक्स्ट है कि शुद्ध वर्तनी लिखना था, सही से अक्षर कौन सा लिखा हुआ? तकनीकी। इस तरीके से लिखा गया, तकनीकी, ताका, नादुरिकर्णी, कादुरिकर की। पर्यायवाची शब्द बताना था, रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो इंदिरा होगा, रमा का पर्यायवाची इंदिरा। समानार्थी शब्द बताना था, वर्ज्य का समानार्थी क्या होगा? तो परित्यक्त। वर्ज्य का समानार्थी क्या हो जाएगा? परित्यक्त। नेक्स्ट था कि कांच के बर्तनों को गीला नहीं करता, वो कौन सा धातु है जो कांच के बर्तनों को गीला नहीं करता है? तो पारा। वो कौन सा लिक्विड है जो कांच के बर्तनों को गीला नहीं करता है? तो पारा सही आंसर होता। नेक्स्ट है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन, जो पदार्थ के तापमान में परिवर्तन होता है के दौरान आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो पदार्थ के तापमान के परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई उष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाता है। किस रूप में? तो गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगाता है, जब बस चलते रहता है और उसका अचानक ब्रेक लगा दिया जाता है तो उसमें बैठा यात्री आगे की दिशा की ओर गिर जाता है, उसे समझाया जा सकता है किसके द्वारा? तो न्यूटन गति के प्रथम नियम के द्वारा, न्यूटन गति के प्रथम नियम के द्वारा। ठीक। नेक्स्ट था कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष करनी है? तो ऑप्शन के हिसाब से जो बिक्री करता हो प्रत्यक्ष करनी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई
स्थापित करने वाला शहर कौन सा है? भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करने वाला शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु है। कौन सा है? तो बेंगलुरु। शकरकंद में भोजन कहाँ बनता है? शकरकंद में जो भोजन बनता है वो जड़ में बनता है। शकरकंद में भोजन कहाँ बनता है? जड़ में बनता है। नेक्स्ट था कि रंध्र का खुलना, छिद्र का खुलना एवं बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो रक्षक कोशिकाओं या फिर गार्ड सेल के द्वारा किया जाने वाला कार्य है। जो रंध्र है, छिद्र है, कि उसका खुलना एवं बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य, किस कोशिका के द्वारा किया जाने वाला कार्य है? तो रक्षक कोशिका के द्वारा या फिर गार्ड सेल के द्वारा। नेक्स्ट है गन्ना में एक लाल सड़न रोग होता है। गन्ने का लाल सड़न या रेड रॉट किसके कारण होता है? तो ये होता है कलेक्ट्रिकम फैक्टम के द्वारा। गन्ने का लाल सड़न या रेड रॉट किसके कारण होता है? कलेक्ट्रिकम फैक्टिकम के कारण होता है। नेक्स्ट था कि प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? प्लाज्मा झिल्ली जो शब्द है, प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था? नगेली के द्वारा। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया है? तो नगेली के द्वारा। नेक्स्ट था कि बिहार की निम्नलिखित में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? बिहार की वह कौन सी महिला है जिनको 2023 का पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सुभद्रा देवी। क्या हो जाएगा? तो सुभद्रा देवी। मार्च 2023 में अनुसूचित बैंकों का जो जीएनपी अनुपात था वो 3.9% था। मार्च 2023 में जितने भी अनुसूचित बैंक हैं उनका जीएनपी अनुपात क्या था? 3.9%। नेक्स्ट है कि किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था? दीन इलाही एक धर्म था, अकबर द्वारा चलाया गया धर्म था दीन इलाही। इसको धर्म का रूप किसने बताया था? तो अबुल फजल, इतिहासकार जो है अबुल फजल, इनके द्वारा इसे एक धर्म बताया गया था। नेक्स्ट है अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था? अफीम युद्ध हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं अफीम युद्ध के बारे में। अफीम युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? इंग्लैंड एवं चीन के बीच। अफीम युद्ध किसके बीच? तो इंग्लैंड एवं चीन के मध्य। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? तो पशुपति का। नेक्स्ट है महाराष्ट्र के क्षेत्र में सक्रिय संत थे एकनाथ। महाराष्ट्र के क्षेत्र में जो सक्रिय संत थे वो कौन थे? तो एकनाथ। नेक्स्ट है कि किस ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख में दफन कर दिया था? वो कौन सा शहर है जिसको वो कौन सा ज्वालामुखी है जिसको पोम्पेई शहर को राख में तब्दील कर दिया था? माउंट विसुवियस था। नेक्स्ट है कि बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल कहाँ है? बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल कहाँ पे है? तो गंडक नदी है। बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल कहाँ है? तो गंडक नदी। नेक्स्ट था कि 4th राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में पहला स्थान कौन हासिल किया था? एनटीपीसी बरौनी। चौथा जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसमें सबसे अच्छा जो उद्योग श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है वो कौन प्राप्त किया है? तो एनटीपीसी बरौनी ने किया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद किस संस्था के सभी सदस्य हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद किसके सदस्य हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के। सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सीएजी का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। अशोक चक्र में कुल तिलियों की संख्या कितना है? अशोक चक्र में जो कुल तिली हैं 24 है। नेक्स्ट है कि फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है? फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है? तो भाईचारे की भावना। फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या होता है? तो भाईचारे की भावना। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अंतर्गत आते हैं? तो अपशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। कौन सा अनुच्छेद डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? अनुच्छेद 44। वैसे डीपीएसपी के लिए आपको पता होगा अनुच्छेद 36 से लेकर के क्या मन तक है, बीच में लाई करता अनुच्छेद 44, तो 44 हो जाएगा। और 44 जो है यूसीसी से संबंधित है। एकमात्र राज्य जहाँ पे यूसीसी लागू है वह है गोवा। यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर इसको हिंदी में बोल सकते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में? तो 44 में। और एकमात्र राज्य जहाँ पे यूसीसी लागू है तो वो है गोवा। इस प्रकार से हमने लगभग सभी प्रश्नों को देख लिया है। जो बिहार पुलिस का सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर था सभी प्रश्नों को देखा। तो आप लोग बताएंगे स्कोर, कम से कम इतना में आप लोग को स्कोर बताना है कमेंट करके कि कितना स्कोर आपका बना है। और वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे एवं दोस्तों के बीच में चैनल को, इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल के बारे में बताएंगे।
ठीक है बच्चा जी, तब मिलते हैं फिर अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।